आज मैं आपको गुणाकर मुले द्वारा लिखित पाठ शनि सबसे सुंदर ग्रह की व्याख्या समझाऊंगा। बेटे, बहुत ही प्राचीन समय से ये अंधविश्वास चला आया है देश में कि शनि एक अशुभ ग्रह है। अगर शनि किसी के ऊपर आता है तो उसके साथ बहुत समस्या चली आती है। शनि ग्रह और उसके चारों ओर विद्यमान वलयों के कारण ये ग्रह बहुत सुंदर है, लेकिन अंधविश्वासियों ने और कुछ कम ज्ञान वाले ज्योतिषियों ने इस ग्रह को अशुभ माना है। यह हमारी पृथ्वी के करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी आकाश में पहचाना जा सकता है। पुराने जमाने के लोगों में इस पीले चमकीले ग्रह को पहचान लिया था। प्राचीन काल में ज्योतिषियों को सूर्य, चंद्र और काल्पनिक राहु केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था, उनमें शनि सबसे अधिक दूर था। बेटा, शनि को शनैश्चर भी कहते हैं। शनै माने संस्कृत में धीरे धीरे होता है। जो धीरे धीरे चले उसे शनिश्चर बोलते हैं। इस कारण इसका नाम शनैश्चर दिया गया। शनैश्चर का अर्थ होता है धीमी गति से चलने वाला। लेकिन बात को लोगों ने धीरे धीरे अभ्यंस करके शनैश्चर को शनिचर बना डाला और शनिचर का मतलब एक अशुभ शब्द नाम दे डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वास लोगों की हड्डियां कांपने लगती हैं। परिणाम स्वरूप पोथियों में इस ग्रह को इतना अशुभ माना गया कि ये जिस राशि में निवास करता है उसके आगे पीछे की राशियों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन कहा गया है। मंथिन का अर्थ है मथने वाला, अर्थात पीड़ा देने वाला। और यह सब अंधविश्वासियों की देन थी। लेकिन बेटा, वास्तव में शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। जो लोग कोरी आंखों से देखते थे शनि ग्रह को, वो उसकी सुंदरता को पहचान नहीं पाते थे। लेकिन 1609 ईस्वी में किसी को भी आकाश की ज्योतियों का दिव्य दृश्य देखने का अवसर नहीं मिला था। गैलीलियो ने पहली बार दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन से आकाश का अवलोकन किया, आकाश को देखा। जो कोई भी दूरबीन से शनि को देखेगा वह निश्चित रूप से इसे अशुभ ग्रह नहीं बल्कि सबसे सुंदर ग्रह बनाएगा। शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज यह है कि इसके चारों ओर के वलय या कंकड़, सबसे पहले गैलीलियो ने ही उनकी खोज की थी और इन वलयों की संख्या अब 7 तक पहुंच गई है। जो भी हो, किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। फिर शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है और शनि की उत्पत्ति के समय से ही उसके आसपास सारे वलय मौजूद हैं। ऐसे ही वलयों से बाद में उपग्रह बनते हैं। ये वलय आगे चलकर शनि के लिए उपग्रहों को जन्म देते हैं। बेटे, मैं आपको इस संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज समझाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। पहले बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बेटा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह मैंने लिख लिया है पहले से, बृहस्पति है। दूसरा क्वेश्चन है, शनि किससे 50 गुना बड़ा है? शनि पृथ्वी से 50 गुना बड़ा है। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को क्या कहा गया है? शनि को मंथिन कहा गया है, मथने वाला। पौराणिक कथा के अनुसार शनि के पिता कौन हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि के पिता सूर्यदेव हैं। और क्या शनि सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह कौन है? तो आप बोलेंगे सबसे सुंदर ग्रह शनि है बेटा। अब आते हैं मौखिक क्वेश्चन की तरफ। ये लिखे मौखिक में जरूर हैं, एग्जाम में, रिटन में आ जाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य से शनि ग्रह की दूरी कितनी है? तो सूर्य से शनि ग्रह की औसत दूरी 143 करोड़ किलोमीटर है।
कितना बेटा? 143 करोड़ किलोमीटर। याद रखना बेटे, 143 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, शनि को क्या कहते हैं? शनि को शनैश्चर कहते हैं। शनि का वाहन क्या है? शनि का वाहन भैंसा है। क्या शनि अशुभ ग्रह है? नहीं। फिर क्वेश्चन है, सौर मंडल में लिखित के क्वेश्चन है बेटे, ये मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, आपको आंसर केवल बताऊंगा। सौर मंडल में शनि का कौन सा स्थान है? सौर मंडल में शनि का कौन सा स्थान है? इसके आकार के विषय में बताइए। तो सौर मंडल में बृहस्पति के बाद शनि का स्थान है। पृथ्वी से 750 गुना यह बड़ा है और शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। पुराने जमाने के ज्योतिषी शनि ग्रह की सुंदरता को पहचानने में क्यों असमर्थ रहे? बेटा इसका उत्तर आप बना के लिख लीजिए, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में बता रहे हैं। दूरबीन का आविष्कार न होने के कारण पुराने जमाने के लोग शनि की सुंदरता को पहचानने में असमर्थ रहे। शनि सबसे सुंदर ग्रह स्पष्ट कीजिए। बेटा अभी मैंने बताया, यह चारों ओर से वलयों से घिरा हुआ है, चमकीला है, बहुत ही अधिक सुंदरता प्रदान करता है और इसके अतिरिक्त यह शनि ग्रह की सबसे आकर्षक चीज है कि इसके चारों ओर कंकड़ों का होना। बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून इसके आसपास के वलय हैं। शनिचर नाम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ज्योतिषियों का क्या कहना है? कह रहे हैं शनिचर नाम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है? अंधविश्वासी लोग डरने लगते हैं, ज्योतिषी इसे अशुभ ग्रह मानते हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह किसे कहते हैं? समूचे सौर मंडल में कितने उपग्रह खोजे गए हैं? बेटा शनि ग्रह का घना वायुमंडल हाइड्रोजन आदि से मिला रहता है और यह वायुमंडल के विषय में संपूर्ण समाज को एक तरीके से बताता है कि शनि सबसे सुंदर ग्रह है। आगे बेटे सभी क्वेश्चन के आंसर बुक में दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, भाव स्पष्ट कीजिए। शनि को शनैश्चर भी बोलते हैं। इसी को लोगों ने शनिचर बना डाला और शनैश्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह धीरे धीरे चलने वाला होता है। हमारे देश के पुराने ग्रंथों में शनि को मंथिन क्यों कहा गया है? शनि को पुराने ग्रंथों में मंथिन इसलिए कहा गया है क्योंकि मथने वाला अर्थात सब कुछ साफ साफ बताने वाला है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। रिक्त स्थान हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पाश्चात्य ज्योतिष में शनि को सैटर्न कहते हैं। यूनानी आख्यानों के अनुसार सैटर्न जुपिटर के पिता हैं। शनि का दिन हमारे दिन से काफी छोटा होता है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारना संभव नहीं है बेटा। शनि को अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। इसके बाद ऊपर लिखा है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश बेटा आप बुक से पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं आपको। सौर मंडल के क्रम में शनि का कौन सा स्थान है? 6वां। यह कहां और किसकी परिक्रमा करता है? बृहस्पति और यूरेनस के बीच की। बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। शनि ग्रह कितना बड़ा है? शनि ग्रह में 750 पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि की द्रव्य राशि का औसत घनत्व कितना है? बहुत कम औसत घनत्व, पानी से भी कम। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है? सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि है। बेटा मैंने संपूर्ण पाठ आपको समझा दिया है, एक्सरसाइज भी बता दिया है और बाकी सब आप कर सकते हैं बुक से देख करके। अगर कहीं कोई क्वेश्चन हो तो निसंकोच आप मुझसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।